ये जो ग्रह अभी आए हैं, ये भूकेंद्रिक आए हैं। इन ग्रहों में सूर्य चंद्र के विपरीत कार्य होता है। ये दो व्रत हैं, एक का कटान यहां ये राहु है और ये कटान है ये केतु है। तो ये सीधा पृथ्वी से ही देखा जाता है, इसलिए ये और ये इनमें कोई संस्कार नहीं होता, इनकी मध्यम गति ली जाती। परंतु ये भी स्पष्ट भी चलते हैं, राहु केतु मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, परंतु हमारे जो शास्त्र में इनको केवल वक्री माना गया है। भारतीय शास्त्र में कहीं भी इनको मार्गी नहीं माना गया है। बाकी पाश्चात्य ज्योतिषी जो हैं, विदेशी गणित करता है, वो इसकी राहु केतु की भी मार्गी गति बताते हैं, फिर वक्री गति बताते हैं, कभी तेज गति से चलते हैं और कभी धीमी गति से चलते हैं। तो इनमें हमें और कोई संस्कार नहीं करना है। और दूसरी बात रहती है कि हमारे जो ग्रह शेष बचते हैं वो ये सूर्य है, ये पृथ्वी की कक्षा है। अब पृथ्वी यहां परिक्रमा कर रही है, तो चंद्र तो इसके परिक्रमा कर रहा है, इसलिए हमें और संस्कार करने की जरूरत नहीं लगती है। और पृथ्वी सूर्य के कर रही है या सूर्य पृथ्वी के कर रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी को चला के और सूर्य को स्थिर करके गणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्य को चलाकर गणित करते हैं, ताकि वो हमारी गणित शुद्ध हो जाए। अब ये जो ग्रह गति कर रहा है, मान लो यहां से इस कक्षा में एक ग्रह गति कर रहा है, तो वो इस सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये जो परिक्रमा कर रहा है वो सूर्य की कर रहा है, इसलिए पहले हमें इसमें स्पष्ट करना पड़ेगा सूर्य में, और सूर्य में स्पष्ट करके फिर इस पृथ्वी का स्पष्ट करना पड़ेगा। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रह है, मान लो सूर्य पर बैठे हुए व्यक्ति को ये मेष पर दिख रहा है, तो हमें यह हो सकता है वृषभ पर दिखे, क्योंकि यहां से यहां दिखेगा और यहां वाले को यहां दिखेगा। इसलिए अलग अलग राशि पर भी ग्रह आएंगे। मंद स्पष्ट जो ग्रह आते हैं वो सूर्य से देखने पर दिखने वाले हैं, तो आपको वो अलग राशि में दिखेंगे, और पृथ्वी से जो शीघ्र स्पष्ट करेंगे वो अलग राशि में दिखेंगे। क्षर के लिए भी इसी प्रकार का काम है कि ये है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसकी कक्षा, अन्य ग्रह की कोई कक्षा है। तो अब जैसे ये और ये, अब वो यहां से उठा हुआ दिख रहा है, परंतु पृथ्वी केंद्र से कैसा दिखेगा, ये पृथ्वी है, इससे इसका क्षर कैसा दिखेगा वो हमें देखना है। इसका जो ये कोण होगा वो अलग होगा, इसका जो कोण होगा वो अलग होगा। इसलिए क्षर एक तो सूर्य केंद्र का आएगा और एक पृथ्वी केंद्र का आएगा, दो प्रकार के क्षर आएंगे। तो सूर्य केंद्रक क्षर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो भू केंद्रिक क्षर से लेना देना है, इसलिए हम भू केंद्रिक क्षर निकालते हैं। क्षर किसने लिख रखे हैं? सूर्य केंद्रक क्षर मुझे बताएं। क्षर, मंगल का क्षर, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, बताएं किसके पास है क्षर लिखे हुए? मंगल का गुरुजी 110 और 27 है। 110, 27। 27, हाँ जी। बुध और का? बुध का ये 418 और 36। 418, 36, हाँ। 36। और गुरु का ये 77 और 44। हाँ। और 145 और 56 है।
शुक्र को। हाँ, शनि और का 95 और 30, 95 और 95। 30। अब इनके आगे ऋण धन भी बताओ। वो वाला 95 वाला ऋण है, हाँ 77 वाला भी ऋण है, हाँ, और ये मंगल वाला नहीं है, बाकी में कोई में ऋण नहीं है जी। बस किसी में ऋण नहीं है तो धन है। हाँ नहीं, हाँ जी। देखिए, जिसमें निशान नहीं है वो धन है, जिसमें ऋण है वो ऋण है। तो जिसमें ऋण आ रहा है वो दक्षिण शर है, और जिसमें निशान नहीं है अर्थात धन है वो उत्तर शर है। ठीक है, वो उस क्रांति व्रत के उत्तर में है और दक्षिण वाला क्रांति व्रत के दक्षिण में है। यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। अब अभी अपनों ने मंद कर्ण, शीघ्र कर्ण, इन सबको लिखा था, तो अब उनकी जरूरत वापस हमें लगेगी। यहां आया है कि इसमें जो हम लेंगे वो मध्यम मंद कर्ण ही लेंगे, स्पष्ट मंद कर्ण लेने की आवश्यकता नहीं लगेगी। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था इनका शर निकालने का। शर निकालने का है ये है रवि केंद्रक। अब इनका भू केंद्री शर बराबर रवि मध्य शर गुणित ग्रह मंद कर्ण, मंद कर्ण बटे ग्रह शीघ्र कर्ण, ग्रह शीघ्र कर्ण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको शर निकाल कर बता देता हूं।